लोमड़ी है सर, इसके मुंह में पानी आता है ठीक होने के लिए। हमारी आइडेंटिफाई हो गई, तो पता चल गया, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ क्या कंडीशन है। तो हेल्थ चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है साइड में, ये ऑप्शन हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट। क्लिक करने के बाद में मालूम चलता है कि ये एमएमसी किस कंडीशन में है। तो यहाँ पे आपके पास हेल्थ में 3 ऑप्शन आएंगे, एक डिवाइस लाइफ टाइम, एक एसएलसी और एक आएगा हमारा एमएलसी। साइलेंट कर दे, ठीक है। एक हमारा आएगा एसएलसी, एक हमारा आएगा एमएलसी। तो 3 हमारा ऑप्शन हो गए। तो ये 1 2 3 इन तीनों का ओके रहना जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी आपका खराब है तो मतलब इनमें आपकी बैटल में, राइट। अब जैसे एमएमसी हमारी कौन सी है, सैमसंग की। किस कंपनी की एमएमसी हमारी है? सैमसंग की हमारी ये एमएमसी है, ठीक है। अगर मुझे इसका हेल्थ रिपेयर करना है तो मुझे यहाँ से इसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट। लेकिन अगर ये सैमसंग की नहीं होती, किसी और कंपनी की होती, चाहे वो SKhynix होता, चाहे माइक्रोन होता, सैनडिस्क होती, जो भी होती, तो वो हम हेल्थ रिपेयर करते यहाँ से एमएमसी पार्टीशन में जाते हैं और यहाँ पे 4-5 ऑप्शन में टिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। सैमसंग की एमएमसी तो हमारी मल्टीपल टाइम हेल्थ रिपेयर हो जाती है, लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं सैमसंग को छोड़ के एमएमसी जितनी भी है वो सब होगा एक बार से दूसरा बार उसका रिपेयर कर ही नहीं सकता। आपको पहले टूल ये बता देगा ऑलरेडी रिपेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्थ को रिपेयर करने का प्रोसेस। अब हेल्थ को रिपेयर करना हो, चाहे फॉर्मेट करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले अगर एमएमसी के अंदर फाइल है तो यहाँ से देख लिए कि एमएमसी के अंदर फाइल है, तो हमें सबसे पहले इसका डंप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डंप। तो डंप हम लोग कहाँ से लेते हैं? ये फर्स्ट ऑप्शन, 1 2 3 4, ये 4 फाइल का हमें डंप लेना है। इसमें से जो यूजर एरिया हमारा होगा इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैनुअली कि कितना आपको लेना है। तो यूजर एरिया मैंने बोला डिपेंड करता है आपके मोबाइल सॉरी एमएमसी के ऊपर। आप पहले मान लो ट्राई करो 256, अगर 256 रीड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर एरर दे दिया तो फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे हम? छोटा कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ भी वो रीड नहीं कर पा रहा है, अगर यहाँ से यूजर का कुछ भी नहीं रीड कर पा रहा है, तो कम से कम मुझे उसका चाहिए प्राइमरी जीपीटी। वो कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है यूजर पार्ट, देखो पहली फाइल कौन सी है? ये जो पूरा पार्टीशन बनाने का काम है इसी फाइल का काम है। तो कम से कम ये एटलीस्ट हम ले सकते हैं, जिसकी साइज कितनी है? मात्र 32 KB है, जो कि कुछ भी नहीं है। 32 तो एटलीस्ट कम से कम ये फाइल हमें चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमने कर लिया डंप। डंप हमारा हो गया। होने के बाद हमें और डंप चाहिए IMEI का। किसका चाहिए? तो फिर से जाएंगे यहाँ पे और जितने भी यहाँ पे पीले सॉरी पिंक कलर वाले हैं सब ले लेंगे। कौन से कलर वाले? पिंक कलर वाले हैं, वो रिलेटेड हमारे होते हैं सीरियल नंबर और IMEI से। किससे? सीरियल नंबर और IMEI नंबर से हमारे क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। तो उनका हम यहाँ से क्या लेते हैं? बैकअप। क्या लेते हैं यहाँ से? बैकअप। क्लियर है? रीड ऑप्शन से। तो हमने 2 चीज का बैकअप ले लिया, 4 फाइल यहाँ से और पिंक वाली फाइल यहाँ से। इतना डंप लेने के बाद एमएमसी को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। रीड एमएमसी फैक्ट्री रीसेट से इस पे करोगे तो आपकी एमएमसी बिल्कुल ब्लैंक हो गई। क्या हो गई? ब्लैंक। इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। फिर आप डेटा वापस क्या करोगे? डालेंगे। तो पहले यहाँ पे हम चारों सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे उसको? राइट। फिर वापस जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से पिंक फाइल एक करके सेलेक्ट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे? राइट। तो हमारा डंप राइट हुआ। क्या राइट हुआ? डंप। अभी आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर पूरी एंड्रॉइड फाइल नहीं है। एंड्रॉइड फाइल है पर उसका जस्ट कुछ पार्ट है। जस्ट कुछ क्या? पार्ट। अब फ्लैशिंग आप एमएमसी निकाल के मदरबोर्ड में भी कर सकते हो फोन में लगा के, और अगर यहाँ से करने इस टूल से तो फ्लैशिंग करने के लिए हमारे पास लास्ट का ऑप्शन है फैक्ट्री इमेज। कौन सा ऑप्शन है? फैक्ट्री इमेज। फैक्ट्री इमेज। यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका जो मोबाइल है उसमें कौन सा CPU लगा हुआ था। क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, एसपीडी है या सैमसंग ब्रांड के मोबाइल है, कौन सा उसके बाद यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लो आपका मीडियाटेक है तो मीडियाटेक लिए और उसका फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करोगे, स्कैटर सेलेक्ट करोगे और क्या करोगे? राइट करोगे।
तो काम कितने हैं? पहला काम आइडेंटिफाई करना, यस सर। जिससे हमें मालूम चलेगा एमएमसी हमारी डिटेक्ट हो रही है या नहीं। पहला काम। दूसरा काम, अगर डिटेक्ट हो रही तो इंफॉर्मेशन देखो। यस सर। तीसरा काम हेल्थ चेक करो। सर ये एसएलसी और एमएलसी जो है ये 40-50 होना चाहिए। नहीं, तो एक एवरेज में होना चाहिए अगर, तो 0 to 10। 40-50 भी काम कर जाती है, 50 से नीचे तक काम करती है, उसके बाद हमारा दिक्कत करता है वो। ठीक है, मतलब पता कैसे चलेगा ये ओके है? तो वो यहाँ पे दिखाएगा ना, जो भी परसेंटेज हो यहाँ पे दिखाएगा हमारा। ठीक है, बी हमारा हो गया 4। अब डंप लेना है, तो पहले इन चारों का और उसके बाद फिर यहाँ पे जाओ और फिर टिक वाले फाइल का लेने के बाद अगर उसका नहीं ले पा रहे तो फिर प्राइमरी जीटीपी का ले लेंगे। उसका नहीं हो रहा तो क्यों रिवाइज कर रहे थे हम? ठीक है, फिर एमएमसी फॉर्मेट, फिर वापस एक एक करके डंप राइट। तो पहले ये वाला डंप राइट होगा, फिर यहाँ जाओगे, फिर टिक वाला फाइल राइट होगा, फिर फ्लैशिंग करनी है तो यहाँ जाओगे, चिपसेट सेलेक्ट करोगे, फ्लैशलाइट सेलेक्ट करोगे। ये पूरी हमारी कहानी होती है किसकी? एमएमसी प्रोग्रामिंग की। एमएमसी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग की। ठीक है, अब उसी के बीच में आ गया कि भाई हमारा एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करना है, तो उसके लिए पहले डंप लेना है तब रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि डंप अपने लिया नहीं सीधा रिपेयर, तो आपका सारा डंप खत्म, फिर आपके लिए गड़बड़ हो गया। तो जब भी कोई काम करो, इरेजिंग फॉर्मेटिंग रिलेटेड का काम हो रहा है, तो पहले उस एमएमसी के अंदर का डेटा है उसका बैकअप ले लो, ताकि आप दोबारा से उसका सेम डेटा राइट कर सको। समझ में आया? क्लियर है? ये आपकी पूरी कहानी थी। एक बार देखना कॉपी करके क्या? अपने आप से। नहीं, तुमने पूछा था बताने के लिए। तो हम देख रहे हैं ना, नहीं देख सकते हो, फायदा क्या है तुम्हें देखने से? हमें ऐसा लगे रहने तो हम देख लेंगे। क्या ऐसा लगे रहने तो इसके देख लेंगे, एक बार कॉपी कर ले। कॉपी करके तुम क्या देखोगे? ये कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे लिए तो पहली बार है ना। तो तुम्हारे लिए तो तब भी पहली बार जब तुम बॉक्स खरीदोगे, तुमने ना कुछ लिखा ना नोट किया, आंख से देख लिया, तुम्हें क्या लगता है? समझ में आ गया तुम्हें? जितना बताया उतना आया। रहने दो ना, आ गया। ये तो पूरा क्लास में पहले भी पढ़ रखे हो। ये वाली क्लास और क्या, कब? नियम से तुमने कभी नहीं लिया? पहली बार लिया? तो इतना तुम्हें पता कैसे था कि रीड राइट भी होता है? यूट्यूब पे वीडियो देखते। ओह, यूट्यूब वाले पहले। तो पूरी क्लास क्यों नहीं ली तुमने? यूट्यूब वाले भैया तो पूरी क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? टाइम नहीं है ना लेने के लिए। इस बार तो जल्दबाजी में पूछा। लेकिन तुम्हारा आदित्य, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ कोई दिक्कत है? हाँ यार, दिक्कत तो है। तुम्हारी कहानी ही हमारे यहाँ समझ में नहीं आती है। हमें बस समझने भी नहीं चाहता। अच्छी बात है, अंधा भी मत मुझे। किसी भी समझने की जरूरत नहीं है। लो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। कर लो, तब एमएमसी फॉर्मेट नहीं करना, सिर्फ कॉपी कर लो, बस एमएमसी फॉर्मेट मत करना। ना वो सब कुछ मत करना, खाली रीड करना बस। वो क्यों ऑप्शन ले रहे हो? तो मैंने बताया था। ये काम कर रहा है। ये नहीं आता है। फिर यूट्यूब का आइडेंटिफाई वो जाओ यूट्यूब पर तुम चलना है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत हो रही है कि तुम कुछ जानते नहीं हो और कहते हो मुझे इतना बता दो सर, मैं करूंगा। यही दिक्कत है। तुम क्लास लेना नहीं चाहते हो और बीच में उंगली भी करते हो। मैं बीच में उंगली कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हो? कोई नहीं भाई, तू कॉपी कर ले कर ले। अच्छा, इसमें ये होती है डाटा की लाइन वीसीसी की होती है। कैंसिल करो उसको। और भाई नीचे खुला मिनिमाइज किया हुआ है, क्लिक करो ना नीचे, वहाँ कैंसिल का राइट साइड में ऑप्शन है। ये वाला क्या नाम है मेरा? हाँ तुम्हारा ही। हाँ बताओ। अरे नहीं तुम्हारा नहीं, इसका आदित्य। हम्म। आदित्य पूरी क्लास ले लो, ज़्यादा फायदा में रहोगे। सोच तो मैं भी यही रहा था, पैसे भी गए हैं पर तुम्हारी भी मजबूरी है कुछ। इसको मजबूरी नहीं बोलते हैं इसको। अगर तुमने पैसे खर्चा किए हैं क्लास लेने के लिए किया ना, तो फिर तो उसको क्लास ले लो, फायदा नहीं तुम्हें इस तरह करने से।
तुम्हें इस तरह करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये शायद हिली गई है मेरे हिसाब से। तुम बार बार आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो जब मैंने उनसे निकाल रखी है? तो अच्छा निकाल ली थी, लेकिन दूसरी दिखाई थोड़ी देर क्या कर रहे हो? तुम तो फुल क्लास में होगी, तुम्हारी बातों को डिस्टर्ब करोगे तुम। मैं तो आज ही हूँ, आज में कितनी डिस्टर्ब नहीं हुई। भैया मैं भी जाना है। एक काम करो, तुम्हारी अपनी ही एक पागलपंती है, आइडेंटिफाई करो। एक बार मैं अपने हाथों से कर लेता हूँ बस, फिर मैं चला जाऊँगा। क्या हाथ से करोगे? हाथ से करने से क्या होगा? क्या करोगे? कोई बटन दबाने से पहले मेरे को बताओ क्या करोगे? ठीक है पूछ लो। हाँ, क्या करना है इसमें बताओ। क्या हेल्थ चेक करो। क्या बता रहे हैं? बोलने दे, इन्हें बोलने दे, इनका प्रैक्टिस हो रहा है। कहाँ नहीं? तो वहाँ मैंने एक ही देखने थोड़ी बोला, मैंने बोला तीनों का हेल्थ देखना है, एक का हेल्थ नहीं देखना। ये 100 का फायदा नहीं, तीनों ओके होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हमें हेल्थ रिपेयर करनी हो तो उसके लिए क्या बताया? डम फाइल ले लो अपना सारा का। नहीं ये तो प्रैक्टिस सेलेक्ट नहीं करना, मैं भी पहले पूछूंगा वहीं से डाउन करो। इसका डम फाइल होगा। सर ने बोले थे ना डम फाइल लेने के लिए, डम फाइल लो ना। डम फाइल लो। ये नहीं, यहाँ से पहले वाला लो ना, वो पहले वाला लो ना, प्रोग्राम से डम फाइल। ये वाला डम फाइल लो। हाँ ऑटो से सेलेक्ट कर लो कहाँ तक लेना ऑटो है। को सिलेक्ट करो, कितने पे करोगे? 128। ग्रांट पे यहाँ पे अरे नहीं, बगल में ऑटो नहीं दे यूजर रखा। डाटा। EST CST पहला लाइन जो है, अरे इसको करने दे भाई, इसको करने दे आज भर। इसके बगल में, हाँ इसमें से अब सिलेक्ट करो 32। अब इसे वो करो, रीड करो। रीड हो जाती है तो फिर वो सही है, रीड हो गई। तुम्हारा डम कहाँ गया पता चला? नहीं बोला है। ये भी देख ले भाई, वीडियो दे दूंगा तेरे को, चिंता मत। कैसे रहेगा? चल रहा है। कोई बात नहीं, करने दो भाई, बेचारे आज भर है इसका आखिरी दिन। नहीं हुआ था क्या? ले जाया बता दिया। वही लो, छोटा वाला सबसे स्मॉलेस्ट फाइल, देखने दो भाई। प्राइमरी GPT ले लो ना। पता नहीं मेरे को। तुमने किया किस पे क्लिक किया अभी? 128। तो जब ऑलरेडी 32 का हो गया था तो फिर 28 क्यों किया? अरे 32 वही था वाला तुम्हारा। हो गया था ना, फिर 28 क्यों किया? फिर रेट कर रहे हो। वो तो गई रीड एक बार। मोबाइल में डालेंगे। ऑलरेडी 32 तो ऑलरेडी कर ही रखे हो तुम, तो दोबारा क्यों कर रहे हो? अब वो करो, यूजर पार्ट से जाके। अब तुम वो करो, एंड्रॉइड वो फाइल दो, पिंक फाइल, EMI वो जो भी है, PMI जो भी है, यूजर पार्ट में ऊपर यहाँ पर यहाँ यूजर पार्ट वहाँ पे। अब इस पिंक वाली फाइल को सिलेक्ट करो सारी। थोड़ा मुझे भी बोलने दे। टिश्यू बोर्ड दे दो। सिलेक्ट करो, रिवाइज नीचे करो ना। पिंक फाइल लो भाई। नहीं इमोशनल कर दिया तूने, जा रहा है बिना क्लास के। अभी नीचे हो गया। इसे प्राइमरी जीपीटी पे रहने दे। नहीं तो ऑलरेडी 32 कहाँ गया वो? अब इसको करो। अब रीड है। ले लिया फाइल? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूछ रहा हूँ मैं, जब तू करके नहीं देख पा रहा तो मैं तो पूछूंगा नहीं। ना हमारा क्लास तो ऐसे कर रहे तुम। वो होनी सही होगी। कर भाई कर, कोई नहीं, तू कर ले यार, हमारे तरफ से डोनेट कर दिया तेरे को क्लास। बीच में बोल लेते कोई बीच में कुछ मिलने का ना। मैं डोनेट समझ रहा कर, मैं अपना क्लास डोनेट कर दिया तेरे को। स्विचिंग कोर्स वहाँ करो ना भाई, अलग होता है इससे। उधर करना, अपना काम कर। जल्दी जल्दी करो भाई। टाइम भी हमारे पास। हाँ हम भी घर ही जाने वाले हैं। बताइए क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब
अभी तो बताया था। ये हो गया अभी? हो गया ये? और क्या IMEI नंबर का हो गया। तो ये फाइल जाती कहाँ होगी? माई फाइल में, माई कंप्यूटर में है। जो लाइन दिख रहा है ये, इसको क्लिक करोगे तो कहाँ गया वो दिखा देगा एक बार। ये वाली क्लिक करो एक बार, फोटो खुल जाएगा। रुक जाओ एक ही बार, ये आ गया। दो फोल्डर। अच्छा, अगर जब फॉर्मेट कर देंगे तो हो गया। जैसे ये मतलब वो है पार्ट, तो ये मतलब इनका ही पार्ट पे की फाइल यहाँ डाल देनी है, इसकी ये फाइल यहीं पे डाल देनी है, राइट करना। बस राइट कर देना। और हेल्थ बढ़ाने के लिए अभी तो बताया। एक बार और बता दीजिए। यहाँ से तो हेल्थ चेक कर ली, उसके नीचे अगर सैमसंग के रहेगा तो उसके नीचे वाला ऑप्शन है। ये वाला अगर सैमसंग के नहीं रहेगा दूसरे रहेगा तो वहाँ तो कुछ डाउन नहीं है क्या? कोई बात नहीं, उसके ऊपर में जाओ से पार्टीशन, इसके ऊपर हाँ ये वाला। यहाँ पे सब पे टिक करके और राइट पार्टीशन में टिक कर देंगे तो सैमसंग के अलावा जो एम से रहेगा उसके हेल्थ करेंगे, लेकिन एक ही बार, लेकिन ओनली वन टाइम। इसकी चाहे जितनी बार कर सकते हैं। सैमसंग वगैरह के चाहे आप जितने बार कर सकते हैं, रैम से खराब होगा। यहाँ तो से ये खराब हो गई है ना। रैम खराब हुआ है, यहाँ से फ्लैशिंग। मोबाइल का चिपसेट सेलेक्ट करेंगे और चिपसेट सेलेक्ट करने के बाद नहीं तो प्ले कर लेगा। फ्लैश, ठीक है। तो मुझे सर अगर लानी होगी तो सैमसंग की लानी होगी, कोई भी ले आओ इसके हाथ में स्विच चलेगी। किसी के तो नहीं यार, इतने बोर्ड उछालना। एक रेयान पे थी, देखिए रेयान ने से तोड़ दी।